Hello and welcome again in my YouTube channel Let's Study by Hitesh sir. How are you students? I hope you are good and fine and safe at your home and busy in your studies. In this video we are going to discuss our next poem Animals written by Walt Whitman. So the name of the poem is Animal and the poet is Walt Whitman. So in this video we are going to discuss important stanzas of this poem. So first stanza is, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. It means जो पोइट है वाल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं और मोस्ट फेमस यानी वेल नॉन पोइट हैं अमेरिका के। इन्होंने ओ कैप्टन वाई कैप्टन भी लिखा है जो कि इनकी वेल नोन पोएम्स में से एक है। सो इस पोएम में जो हमारे पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं मैं उनके साथ रहने में ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो प्लेसिड होते हैं, मीन्स काम होते हैं, शांत होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, ठीक है, और मैं उनके साथ लंबे समय तक रह सकता हूँ। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पोइट्स विश। पोइट की विश क्या है। दैट ही कुड लिव विद ह्यूमन बींग्स, कि वो ह्यूमन बींग के साथ रह सकता है। दैट ही कुड लिव विद बर्ड्स, दैट ही कुड लिव विद एनिमल्स, दैट ही कुड अलोन। ओके, तो हमने अकॉर्डिंग टू आवर पोएम वी कम टू नो दैट he could live with animals, that he could live with animals। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है एनिमल्स वाला वो राइट हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से अबाउट एनिमल्स। जो पोएट है हमारा वो एनिमल्स के बारे में क्या कहता है। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज एनिमल्स आर काम एंड पीसफुल। नेक्स्ट है एनिमल्स आर हेल्पलेस। नेक्स्ट एनिमल्स आर वायलेंट। नेक्स्ट है एनिमल्स आर नॉन वायलेंट। तो जैसा कि हमने ऊपर स्टेंजा में भी हमने पढ़ा है अभी, तो क्या कहता है एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स आर काम एंड पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो who is the poet of this poem? Robin Callan, Anne Frank, John Berryman or Walt Whitman? Then who is the poet of this poem? Walt Whitman. Next I find out the word which means the same as independent. The same as independent means, independence means जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, ठीक है। तो प्लेसिड, कंटेंड, टर्न, लुक एट, अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स कंटेंड इज राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर। पोइट के अकॉर्डिंग कौन बेटर है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बोथ आर इक्वल एंड नन। तो कौन इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर पोएम। एनिमल्स। एनिमल्स को उसने बेटर माना है, इसीलिए वो उनके साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God। अब इस स्टेंजा में जो पोइट है हमारा वो कहता है कि ना तो वो अपनी कंडीशन के बारे में बताते रहते हैं
और ना ही वो रातों को जागते हैं, और ना ही अपने पापों के लिए जो वो करते हैं वो उनके लिए वीप करते हैं, रोते नहीं हैं। और वो ना ही मुझे सिक करते हैं बार बार उनकी ड्यूटी टू गॉड के बारे में डिस्कस करके। दैट्स वाई ही वांट टू live with animals than human beings. So we are going to discuss our questions. Our first question is, what does they refer to? According to these lines, what does they refer to? जो ये लाइन्स हैं इनमें दे किसके लिए यूज़ किया गया है? दे refers to animals. Okay. Our next question is, who lie awake in the dark and weep for their sins? Then इसका आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स है ना जो अपने पापों के लिए क्या करते रहते हैं? वीप करते रहते हैं। Our next question is, what is the attitudes of animals for their sins? So, animals don't commit sins. Animal weep for their sins. Animal ignore their sins. Animal commit sins. So इसका मतलब क्या है? Animal don't commit sins. sin का मतलब होता है पाप। What gives the poet a sick feeling? पोइट को एक सिक फीलिंग क्या देता है? कौन देता है? तो मैन बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। नेक्स्ट एनिमल बाय कमिटिंग सिंस। नेक्स्ट मैन बाय वीपिंग फॉर देयर सिंस। नेक्स्ट है एनिमल बाय वीपिंग फॉर देयर सिंस। आदमी जो अपनी ड्यूटीज़ गॉड के प्रति हैं उनके बारे में डिस्कस करता है, उससे सिक हो जाता है। या एनिमल जो कमिट करते हैं सिंस उनसे, या मैन जो अपने सिंस के लिए वीपिंग करता है उससे जो कवि है वो सिक हो जाता है, पोइट जो है सिक हो जाता है। और एनिमल जो है अपने सिन के लिए रोते हैं, उस बात से वो सिक हो जाता है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपोजिट कही गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा मैन बाय डिस्कसिंग हिज ड्यूटी टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइन? सो वाइन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्राई। बेवरेज, शाउट और कमांड नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्राई। आवर नेक्स्ट स्टेंजा इज, नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन demented with the mania of owning things, no one kneels to another or to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. इसका मतलब ये है कि वो ना तो कोई डिससेटिस्फाइड होते हैं, यानी वो हमेशा अपने सिचुएशन से सेटिस्फाइड ही रहते हैं, और ना ही उनको चीज़ों को इकट्ठा करने का मीनिया हो गया है, और ना ही वो एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, घुटने पर बैठते हैं। या और टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। और वो तो जिस तरह से हज़ारों सालों से यहाँ पर रहते आए हैं। नोट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी और द होल अर्थ, ठीक है। और नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल है और ना ही तो कोई अनहैप्पी है इस पूरे के पूरे संसार में। सो क्वेश्चंस हैं हमारे, व्हाट इज़ यूनिक इन द एनिमल्स वर्ल्ड? क्या यूनिक है? देखो, नो एनिमल इज़ अनसेटिस्फाइड, नो एनिमल इज़ मैड और नो एनिमल इज़ सैड। तो ये सारी ही बातें यूनिक होती हैं। देखो, इन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो हमेशा ही कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फेक्शन में ही रहते हैं, वो अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं हमेशा। तो वो सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं, उनको एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी के लिए परेशान रहते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ? तो कौन है यहाँ पर पूरे संसार में अनहैप्पी? कौन है? ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो हैं इच्छाएं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं,
और जिसकी इच्छाएं ज़्यादा हैं तो वो दुखी होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेनिया डू ह्यूमन बींग्स सफ़र फॉर? owing things, disowning things, or having power, or having lot of money. So according to our poem or according to our poet, किस चीज़ का मीनिंग हो जाता है ह्यूमन बींग्स को? owning things का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर दोज हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो? सो आंसर हमारा होगा इसमें, ह्यूमन बींग नील टू देयर इमेजेस, हु इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन दीज लाइन्स? किससे बात कर रहा है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, दोज हु लिव थाउजेंड ईयर्स अगो। सो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनिमल्स। सो ये आपकी पोएम थी जो हमने डिस्कस की with MCQs. I hope this video is helpful for you, and if this video is helpful for you, please subscribe my channel, like my videos and comment. Thank you. Have a nice day. Be happy always. Bye bye. Take care.